दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे पैसे पे लिखा है खर्च करने वाले का नाम? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जादू की जो सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंपाउंडिंग के जादू की। कंपाउंडिंग, ये नाम सुनते ही क्या आपको गणित की क्लास याद आ गई? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में न तो कोई बोरिंग फॉर्मूला होगा और ना ही कोई भारी भरकम टर्म। बस आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग कैसे आपकी लाइफ को गेम चेंजर बना सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये बताइए, क्या आप भी ये 3 गलतियां करते हैं? पहली, कंपाउंडिंग को देर से शुरू करना। दूसरी, हर छोटी बचत को हल्के में लेना। और तीसरी, धैर्य खोकर जल्दी पैसा निकाल लेना। अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू तभी होता है जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलो एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान कवि थे जिनका नाम था सोमदेव। सोमदेव न केवल अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन उनकी माली हालत बेहद खराब थी। हालात इतने बिगड़ गए कि घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। सोमदेव ने सोचा, मैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा। वो अपनी दानशीलता और विद्वानों को सम्मान देने के लिए प्रसिद्ध है। शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। जब कवि सोमदेव राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे तो उन्होंने अपनी सुंदर कविताएं सुनाई। उनकी कविताएं सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनकी काव्य रचनाओं और गहरी सोच ने राजा का मन मोह लिया। राजा विक्रमादित्य ने बड़े आदर से कहा, हे महाकवि सोमदेव, आपकी कविताएं वास्तव में दिव्य है। आप जो चाहें वो इनाम मांग सकते हैं। कवि सोमदेव ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पास रखे शतरंज की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, मेरा इनाम बहुत साधारण है। शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए और हर अगले खाने में उसे दोगुना करते जाइए। राजा ने हंसते हुए कहा, कवि, ये तो बहुत छोटा इनाम है। मैं आपको इससे कहीं अधिक देने को तैयार हूं। लेकिन कवि सोमदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। बस आप मेरी इस छोटी सी मांग को स्वीकार करें। शतरंज के पहले खाने में एक दाना रखा गया, दूसरे खाने में उसे दोगुना करके 2 दाने, तीसरे खाने में फिर दुगना करके 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने। शुरुआत में ये सब आसान लग रहा था। राजा और दरबारियों को ये खेल मजेदार लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे खाने बढ़ते गए, चावल की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 10वें खाने में 512 दाने हो गए, 15वें खाने तक 16,384 दाने, 20वें खाने में ये संख्या 5,24,288 दाने तक पहुंच गई। अब राजा विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि ये खेल साधारण नहीं है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, चावल की गिनती भी दोगुनी होती गई। 32वें खाने में चावल के दाने 214,74,83,648 हो गए। राजा के खजांची ने चिंता में पड़कर कहा, महाराज, अगर ये खेल इसी तरह चलता रहा तो हमारा पूरा खजाना खत्म हो जाएगा। जब 64वें और आखिरी खाने की बारी आई तो चावल के दानों की संख्या इतनी हो गई कि गिनती के लिए पृथ्वी पर शायद सारे चावल भी कम पड़ जाते। इस अंतिम संख्या को 18 क्विंटलियन कहा जाता है, यानी एक के बाद 18 शून्य। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह असमंजस में थे। उन्होंने कवि सोमदेव से हाथ जोड़कर कहा, हे महाकवि, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हूं। आपने मुझे सिखाया कि छोटी सी शुरुआत भी अगर सही तरीके से बढ़ाई जाए तो उसका असर कितना विशाल हो सकता है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इसका सही अर्थ समझाएं। कवि सोमदेव मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। इसे हम चक्रवृद्धि कहते हैं। चाहे वो चावल हो, पैसा हो या ज्ञान, अगर इसे समय और निरंतरता के साथ बढ़ाया जाए तो इसका असर चमत्कारिक हो सकता है। राजा ने कवि सोमदेव को न केवल पूरा सम्मान दिया, बल्कि उन्हें राज्य के महामंत्री का दर्जा भी दिया, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग पूरे राज्य के कल्याण के लिए हो सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज की छोटी शुरुआत को कम नहीं आंकना चाहिए।
समय, धैर्य और निरंतरता से छोटी चीजें भी बड़ी बन सकती है। चाहे वो निवेश हो, ज्ञान हो या आदत, हर जगह चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को याद रखिए और जीवन में किसी भी छोटी शुरुआत से कभी न घबराइए, क्योंकि चावल का एक दाना भी एक दिन महल के सारे खजाने से बड़ा बन सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या है। बहुत ही सरल भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा कमाता है पैसा। जब आप अपना पैसा किसी निवेश में लगाते हैं तो न केवल आपका मूल निवेश यानी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। अब यहां आता है असली जादू। अगली बार ब्याज सिर्फ आपके मूल निवेश पर नहीं मिलता, बल्कि जो ब्याज पहले मिला था उस पर भी ब्याज जुड़ता है। इसे ही ब्याज पर ब्याज कहा जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने पर आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जो समय के साथ बड़ा चमत्कार कर सकता है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। रामू भैया को लीजिए। उन्होंने 1000 रुपए हर महीने 12% सालाना के हिसाब से निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में लगा कि भाई ये तो कछुए की चाल है, लेकिन 20 साल बाद रामू भैया के पास थे 12 लाख रुपए और 30 साल बाद, चौंकिए मत, उनके पैसे बन गए 35 लाख रुपए। और अगर उन्होंने 40 साल तक धैर्य रखा, 1 करोड़ रुपए। यही है कंपाउंडिंग का जादू। ये शुरू में धीमा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक तूफान बन जाता है। अब सवाल यह है कि इस जादू को और पावरफुल कैसे बनाएं? यहां 3 आसान टिप्स हैं जो आपको करोड़पति बना सकती है। टिप 1, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फायदा। सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 2000 रुपए निवेश करते हैं और आपका दोस्त 35 साल की उम्र में शुरू करता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका पैसा आपके दोस्त के मुकाबले दोगुना हो सकता है। टिप 2, छोटे निवेश की कद्र करें। छोटा निवेश बड़ा असर डालता है। कभी सोचा है, रोज का 50 रुपए चाय कॉफी पर बचाकर अगर आप इसे निवेश करें तो 20 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा बन सकते हैं। आपकी कॉफी से ज्यादा फ्यूचर गोल्स मायने रखते हैं। टिप 3, धैर्य रखें। जल्दी पैसा निकालने की गलती मत करें। कंपाउंडिंग एक स्लो कुकर की तरह है, इसे समय दीजिए। अगर आप बीच में पैसा निकालेंगे तो मैजिक टूट जाएगा। धैर्य रखें और चमत्कार देखें। अब चलिए एक मजेदार फॉर्मूला सीखते हैं, रूल ऑफ 72। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना होगा, तो 72 को अपनी ब्याज दर से भाग दें। मान लीजिए आपका निवेश 12% की दर से बढ़ रहा है, तो 72 बटा 12 6 साल, मतलब आपका पैसा हर 6 साल में दोगुना होगा। है ना कमाल का शॉर्टकट? तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू यही है। थोड़ा पैसा, थोड़ा समय और थोड़ा धैर्य। रामू भैया बनना है या नहीं, ये आपके हाथ में है। लेकिन याद रखिए, ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो इसे समय देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे छोटी बचत को बड़े धन में बदल सकता है। याद रखें, सही समय पर निवेश शुरू करना, छोटे निवेश की कद्र करना और धैर्य बनाए रखना, ये 3 चीजें ही इस जादू की कुंजी है। अब बारी आपकी है। जल्द शुरुआत कीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। कंपाउंडिंग का जादू हर किसी के लिए काम करता है, बस आपको इसे समय देना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप दूसरा पार्ट भी मिस न करें। अगले वीडियो में हम कंपाउंडिंग को और गहराई से समझेंगे। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।